ब्री बेला ने कहा कि WWE ने उसे ब्लॉक किया क्योंकि ब्रायन डैनियल्सन करता है काम AEW के लिए। रिक फ्लेयर को टिफनी स्ट्रैटन पे बहुत गुस्सा आया है एंड थंडर रोजा ने AEW से ब्रेक लिया। हेलो एंड वेलकम टू रेसल में मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट। सो इफ यू आर इनटू दैट, गो अहेड एंड सब्सक्राइब यार, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। और AEW फैंस के लिए क्विक न्यूज, AEW ने अनाउंस किया कि ऑल आउट इज टेकिंग प्लेस ऑन September 20th, 2025 सैटरडे एंड दिस टाइम इट इज हैपनिंग फ्रॉम कनाडा। यस, जो उनका नॉर्मल सिटी था शिकागो, इस टाइम शिफ्ट करके कनाडा से ये इवेंट होने वाला है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मे बी उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आया है, हु नोज यार। आई एम एक्साइटेड फॉर द इवेंट। आर यू एक्साइटेड फॉर AEW ऑल आउट? तो भाई, ऑन द रीसेंट एपिसोड ऑफ द निकी एंड ब्री बेला शो, ब्री बेला ने कहा कि WWE ने शायद उसे टेम्पररी या साइलेंटली ब्लॉक किया है। ऑल दिस बिकॉज ब्रायन डैनियल्सन जो है AEW के लिए काम करता है। ब्री ने फर्दर कहा कि WWE के कोई भी मैनेजमेंट से उसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है क्योंकि जब निकी बेला को ये सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे टू कम बैक एंड परफॉर्म एट एवोल्यूशन, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ऑल बिकॉज हर हस्बैंड इज वर्किंग फॉर अनदर कंपनी। आई फाइंड इट रियली सिली अगर ये बात सही में सच है तो। क्या सच में ये कंपनी पॉलिटिक्स है बिटवीन AEW एंड WWE की? अगर कोई बंदा एक कंपनी के काम कर रहा है तो दूसरे कंपनी में कोई उसके फैमिली मेंबर्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। आई फाइंड इट रियली फनी, लेकिन मुझे ये थोड़ा वियर्ड भी लगता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिया रिप्ली इज वर्किंग फॉर WWE और बडी मर्फी वर्किंग फॉर AEW। जलीना वेगा और एलिस्टर ब्लैक का भी एग्जांपल अगर लिया जाए तो दोनों अलग अलग कंपनी के लिए काम करते थे एंड एवरीथिंग वर्कड आउट फाइन। मे बी ये शायद ब्री के माइंड में ही है या मे बी WWE डजंट फील दैट शी इज अप टू द मार्क कि आके वो परफॉर्म करे। आपको क्या लगता है, इज WWE इंटेंशनली ब्लॉकिंग ब्री बेला या बस उनको ब्री बेला के साथ काम ही नहीं करना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर आपको याद हो, रेसलमेनिया 41 शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का जो मैच था, उसमें ड्यूरिंग द प्रोमो सेक्शन ये दोनों काफी पर्सनल हो गए थे एक दूसरे से। शार्लेट टुक डिग्स एट टिफनीज बॉयफ्रेंड। टिफनी ने शार्लेट को कहा कि वो 0 and 3 है मैरिजेस में, जो इंप्लाई कर रही थी कि 3 बार उसका डिवोर्स हो चुका है। बेसिकली ये लाइन, जो डिवोर्स वाला लाइन है, हैड अ बिग एंड वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन शार्लेट फ्लेयर। उसको बहुत बुरा लगा। उसने ये बोला भी है पब्लिकली कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये लाइन, क्योंकि जो प्रॉब्लम से वो डील कर रही थी सब कुछ अचानक से वापस आया जैसे उसने वो बातें सुने। रिक फ्लेयर जो शार्लेट फ्लेयर के फादर है, रिसेंटली एरियल हेलवानी के शो पे था और उन्होंने कहा कि दैट वाज द चीपेस्ट शॉट आई एवर हर्ड इन माय लाइफ। आई एम एम्बैरेस्ड फॉर हर। इफ दैट वाज अ शूट, इट वाज डिस्गस्टिंग। ऑब्वियसली रिक फ्लेयर अपनी बेटी को डिफेंड करेगा, बट वाज दिस टू फार यार? ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। क्या WWE के पास कोई गाइडलाइंस रहना चाहिए कि प्रोमोज में ये बोला जाए और ये ना बोला जाए? मुझे तो लगता है यार पर्सनली कि प्रोमो शुड बी फ्रॉम द हार्ट, इन द मोमेंट, तो मजा आता है वो प्रोमोज में। स्क्रिप्टेड प्रोमोज में ज्यादा मजा नहीं आएगा और ये टोटली अनस्क्रिप्टेड लग रहा था। यस, थोड़ा रीच इसका थोड़ा दूर तक था, एकदम पर्सनल था, बट आई स्टिल फील इट वाज ब्यूटीफुल फॉर टेलीविजन। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये प्रोमो जो टिफनी स्ट्रैटन ने शार्लेट फ्लेयर के बारे में कहा अबाउट हर डिवोर्सेस, वाज इट अ गुड थिंग, वाज इट अ बैड थिंग? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थंडर रोजा ने अपने व्लॉग के थ्रू कंफर्म किया है कि शी इज स्टेपिंग अवे फ्रॉम द रिंग फॉर सम टाइम। ये जो टाइम फ्रेम है उसने कंफर्म नहीं किया है, बट शी फील्स कि AEW ऑल इन का जो वीक था उससे काफी कुछ ले चुका है, वो काफी थक चुकी है एंड शी नीड्स टू रीग्रुप। क्या वो ब्रेक ले रही है या मैनेजमेंट के साथ कुछ मुठभेड़ चालू है? इट्स नॉट रियली क्लियर, क्योंकि थंडर रोजा ने काफी टाइम क्लियर किया था कि शी वाज नॉट हैप्पी द वे AEW इज बीन यूजिंग हर। व्हाट डू यू थिंक? ये ब्रेक है कि थंडर रोजा वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम AEW? और ये था आज के अपडेट्स। आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू गो इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि आपको और क्या देखना है ताकि मैं वो वीडियोस बना सकूं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।